रिसेंटली साउथ कोरिया की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल चल रही थी जब वहाँ के प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया था और कई बीटीएस आर्मीज को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, इसी न्यूज़ के साथ एक और न्यूज़ आई थी और वो ये है कि मार्शल लॉ के चलते जितने भी लोग मिलिट्री में वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं उनके डिस्चार्ज को भी पोस्टपोन कर दिया जाएगा और उनका डिस्चार्ज पता नहीं कब होगा, अगर रिसेंटली होने वाला था तो। और ये सुनकर बीटीएस आर्मीज काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। उनको लगा कि बीटीएस के मेंबर जो कि अभी मिलिट्री में है उनका डिस्चार्ज भी पोस्टपोन हो जाएगा और उनकी सेफ्टी पर भी बात आ सकती है, क्योंकि मार्शल लॉ में मिलिट्री के हाथ में सब कुछ हो जाता है और बीटीएस मिलिट्री में ही है। तो शायद उन्हें भी इस मार्शल लॉ के अंडर स्पेशल फोर्सेस में जाना पड़े और काफ़ी कुछ करना पड़े। इनफैक्ट उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। हालांकि दोस्तों, इन सभी बातों को लेकर दुनिया भर में आर्मीज के बीच में बातें हो ही रही थी कि इसके बीच में कई सारी आर्मीज ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि हमें बीटीएस का नेम नहीं लेना चाहिए और बीटीएस के मेंबर्स का नेम भी अभी नहीं लेना चाहिए और कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जहां पर बीटीएस इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। आखिर ऐसा क्यों कहा बीटीएस आर्मीज ने? तो दोस्तों, कई सारी आर्मीज इस टेंशन में थी कि कहीं बीटीएस के मेंबर सेफ हैं या नहीं है, या फिर उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन कई लोगों का कहना है कि ऐसी सिचुएशंस बहुत ही सेंसिटिव होती हैं और यहाँ पर ना किसी भी छोटे मोटे टॉपिक को उठाकर बतंगड़ बनाया जा सकता है। तो क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है और साउथ कोरिया में बहुत ही सीरियस सिचुएशंस चल रही है, तो हम सभी आर्मीज को समझना चाहिए कि अगर इन मुद्दों के बीच में बीटीएस का नेम डायरेक्टली आएगा तो ये उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट भी कर सकता है। क्योंकि इस समय प्रेसिडेंट ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया था मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट करके, और फिर वो 2 घंटे और कुछ मिनटों में हट भी गया क्योंकि अपोजिशंस ने मिलकर उसके अगेंस्ट में बिल पास कर दिया। तो ऐसे में अगर बीटीएस का नेम सामने आता है और कुछ भी डायरेक्टली होता है तो बीटीएस को भी टारगेट किया जा सकता है, जो कि बहुत ही रिस्की होगा। क्योंकि फिलहाल सारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सारी मीडिया, सारी न्यूज़ सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर थी, लेकिन अब तो हट गई है। बट स्टिल अभी सिचुएशन काफ़ी टेंस्ड है और अभी कुछ टाइम बाद ही हमें क्लियरली पता चलेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो फिलहाल हम एज एन आर्मी बस यही कर सकते हैं कि हम बीटीएस की सेफ्टी की प्रे करें कि भाई बीटीएस और सारे साउथ कोरियन लोग एकदम सेफ हो और कोई प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन हाँ, हमें अभी रिफ्रेन करना चाहिए कोई भी ऐसी चीज़ करने से या बोलने से जहाँ पर बीटीएस डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। इनफैक्ट ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे तो बिल्कुल भी नहीं जहाँ पे बाकी कंट्रीज़ के लोग भी हैं या फिर हम उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम बीटीएस के बारे में पूछें। अभी हमें शांत रहना चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा ही कई सारी आर्मीज़ का एडवाइस है। तो आर्मीज़, आप मुझे बताओ कि इस सिचुएशन में आप क्या कहना चाहते हो? कमेंट्स में ज़रूर लिखो और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।